बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई की जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है इतना फेमस हो चुका है कि उनकी आवाज जो है वो पहुंच चुकी है कनाडा तक। भारत सरकार की तरफ से कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटे बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस आरसीएमपी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 31 वर्षीय बिश्नोई पंजाब का एक गैंगस्टर है और वर्तमान में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। मुंबई पुलिस को संदेह है कि शनिवार रात महाराष्ट्र के 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उसका हाथ है। ओटावा में थैंक्स गिविंग डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीएमपी के सहायक आयुक्त ब्रिगिट गोबिन ने आरोप लगाया, हमने जो देखा है यह संगठित अपराध तत्वों का उपयोग है और इसे सार्वजनिक रूप से एक संगठित अपराध गिरोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। जब पूछा गया कि क्या आरसीएमपी भारतीय सरकारी एजेंटों पर हत्या, जबरन वसूली, धमकी और जबरदस्ती का आरोप लगा रही है, तो आरसीएमपी आयुक्त माइक डुहैम ने इसका जवाब हां में दिया। माइक ने आगे कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी ग्लोबल अफेयर्स कनाडा और आरसीएमपी के भारत से जुड़े कनाडा में होने वाली हिंसक आपराधिक गतिविधि से संबंधित जांच प्रयासों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इस पीसी को लेकर कोई फिक्स समय की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस पीसी में पीएम के साथ विदेश मंत्री मेलानी जोली और सार्वजनिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले कनाडाई अधिकारियों के हवाले से एक पत्रिका ने बताया कि पिछले साल कनाडा में एक सिख अलगाववादी की हत्या एक खास वर्ग को निशाना बनाकर किए गए व्यापक हिंसक अभियान का हिस्सा थी, जिसे कथित तौर पर एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी और भारत की खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेटिव की ओर से निर्देशित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कनाडाई अधिकारियों ने भारत से इंटरसेप्ट किए गए संचार और अन्य कई सूचनाओं के आधार पर यह दावे किए हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ दिनों से ट्विटर, एक्स और सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और अब ये लॉरेंस बिश्नोई की आवाज जो है वो कनाडा से भी आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लगता है कि इस तरह की जो हत्याएं हैं लॉरेंस बिश्नोई करा रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई का इस तरह की हत्याओं में जिक्र है तो बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं। बिहार के पप्पू यादव का स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो क्या सरकार इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती? आपका क्या कहना है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलेट टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।